बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर खुली फ़िज़ाओं में आपसे मुलाकात हो रही है। अभी वापस नहीं पहुँचे हैं, इसलिए स्टूडियो में नहीं हो सकता था। तो इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे और फिर भी उन्हें माफ़ी मिल जाएगी। है ना कमाल की बात। और उसके अलावा उनके जो तोहफ़े हैं वो उन्होंने बेच खाए हैं और अब उन्होंने जवाब भी दे दिया। बल्कि वैसे तो उन्होंने जवाब ही दे दिया, उन्होंने कहा मैं कोई नहीं जवाब देना, लेकिन जो उन्होंने जवाब दिया वो तोड़ फोड़ के 2018 में इतने हुए, 19 में इतने हुए, ये किया वो किया, और सारा एक गोल मोल करके और उनकी तरफ से यह है कि मुझे कुछ ना कहें, मुझसे कुछ ना पूछें। और जनाब उनके जो दोस्त, उनके साथी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, उनमें परवेज़ इलाही भी शामिल हैं। वो उन्हें किस तरह से छोड़कर जाएंगे और वो किसको प्यारे हो रहे हैं, इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो सबसे अहम था तौहीन अदालत का नोटिस, उस पे आज आखिरी दिन था उनका जवाब जमा कराने का। उन्होंने अदालत ने, चूँकि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी ना, जो ज़ेबा चौधरी हैं एडिशनल सेशन जज, उनके ख़िलाफ़ जो उन्होंने बातें की, आईजी और डीआईजी को जैसे धमकियाँ दी थी, सारी बातें की उन्होंने, तो उनका जो जवाब था उसमें माफ़ी कहीं भी नहीं थी। तो उसके मुताबिक तो सज़ा बनती थी कि उनको सज़ा हो जाती तौहीन अदालत की। अच्छा, सज़ा ये नहीं है कि कोई 100 साल की सज़ा हो जाएगी, वो चाहे टोकन सज़ा होगी, लेकिन उसकी बुनियाद पर वो नाअहल हो जाएंगे। वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं बन सकते, और मेंबर पार्लियामेंट नहीं बन सकते तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। तो फिर ज़िंदगी का क्या मकसद? मतलब वो तो दुनिया में आए ही वज़ारत उज़्मा के लिए है ना। तो बहरहाल अदालत ने उन्हें एक मौका दिया खुद से कि जी आप सोच लें, इसको रिव्यू करें, और वो फ़लाँ केसेस में जो फ़ैसले हुए हैं उनको देखें। दानियाल अज़ीज़ और तलाल चौधरी और निहाल हाशमी और यूसुफ रज़ा गिलानी, इन सब के केसेस का रेफरेंस देखें कि आपको पता है किस तरह सज़ा हो जाती है। तो आप उस पे जाएँ। और इवन जजेस ने रिमार्क्स दिए कि आपको अदालत एक और मौका दे रही है, तो उन्हें मौका दे दिया गया। अच्छा, वैसे उन्होंने जवाब तो कल जलसे में भी दे दिया था। जवाब उनका ये था कि मुझे जब पता चला कि शहबाज़ गिल पे बड़ा तशद्दुद हो रहा है, मैंने देखा। अच्छा, वो देखा पता नहीं कैसे है उन्होंने, मतलब वो किसी को नहीं पता। इवन मैंने पहले भी आपसे ये बात की थी एक मरतबा कि शहबाज़ गिल ने जब खुद वो रिमांड के लिए पेश हुए, तो उन्होंने खुद कभी इस बात का नहीं कहा कि मुझ पे तशद्दुद हो रहा है कोई चीज़, वो इनिशियल डेज़ में जब तक ये बात हुई थी। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं मैंने देखा कि उन पे तशद्दुद हो रहा है, नंगा करके मारा जा रहा है, पता नहीं कैसे-कैसे हो रहा है। तो फिर मैं बड़ा उस पे परेशान था और वो रद्द-ए-अमल हो गया था। अच्छा, ये भी वो कल जलसे में बता रहे हैं। तो आज ये बता रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि अदालत उसमें हाई कोर्ट में इसकी जो है हियरिंग हो रही है, वरना मैं इस पे बात ही ना करता। मतलब उनका रिएक्शन जो है वो इस चीज़ से कंसर्न था कि हाई कोर्ट में हियरिंग हो रही है या नहीं हो रही है। फिर वो कह रहे हैं कि मैं ख़वातीन के हकूक़ का बड़ा लंबरदार हूँ। ओ भाई, मसला ख़वातीन के हकूक़ का नहीं है, मसला ये है कि एक जज के बारे में जो उस केस को सुन रही हैं, वो कोई मेल जज भी हो सकते थे ना। आप उनको धमकी दे रहे हैं कि उन्हें पता था, एग्जैक्ट वर्डिंग उनकी ये थी कि जज को जब पता था कि उस पे तशद्दुद हो रहा है, तो कैसे उन्होंने रिमांड दे दिया? भाई, जज को नहीं पता था। खान साहब, ये आप खान साहब के पास तो वो रूहानी कुव्वतें भी हैं ना, जिनके ज़रिए वो देख लेते हैं, वरना आम आदमी के पास तो कोई सबूत होना चाहिए, कोई वीडियो आए, कोई ऑडियो आए, कोई क्लेम करे। वो जो मुतासरा शख्स है उसका कोई ऐसा बयान आ जाए, वो कोई दरख्वास्त दे दे कहीं पर कि जनाब मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मुझ पे तशद्दुद, और बिल्कुल गलत बात है। उसकी कोई भी शख्स उस बात की हिमायत नहीं कर सकता कि उस पे तशद्दुद किया जाए, किसी भी कैदी पर जो है ना, तो जो हिरासत में हो। अच्छा, उस पे जबकि इनका तो पार्टी का सिस्टम ही है। मतलब फवाद चौधरी साहब, उन्हें भी खैर वैसे तो अदालत ने खुली छुट्टी दे दी है, उनका जो मर्ज़ी कहें। उनकी वर्डिंग ये थी फवाद चौधरी साहब की कि जो कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है, मतलब ज़ेरे हिरासत उन पे जो तशद्दुद हो रहा है, तो जो एजेंसियाँ कर रही हैं उस जुर्म में अदालतें बराबर की शरीक हैं। तो लेकिन अदालत का ख़्याल है कि किसी के बयान देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी अतर मिनल्ला साहब ने तो रिमार्क्स में कह दिया था कि वो तौहीन अदालत के कानून को ही नहीं मानते। तो जो अदालत उस कानून को ही नहीं मानती, मतलब वैसे ये भी दुनिया में अनोखा वाक़या होगा कि अदालत ये कह रही है, अच्छा वो चीज़ जिस पे खुद नोटिस लिया हुआ है, मतलब ये कोई दरख्वास्त नहीं आई थी किसी की, अदालत ने खुद नोटिस लिया। अगर अदालत इस बात को मानती नहीं है, इस कानून को, तो फिर उस पर नोटिस नहीं लेना चाहिए था। और अगर कोई कानून है तो एक आम आदमी भी वो माने, या उसको अच्छा लगे या बुरा लगे, उसको मानना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि वो कह दे कि मैं मानता ही नहीं हूँ, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन खैर, अदालत के पास चूँकि मुकम्मल इख्तियार है और लामहदूद इख्तियारात होते हैं अदालतों के पास, इसलिए अदालत तो कह सकती है। तो इमरान खान साहब ने अब ये कहा कि वो जो है अपने अल्फाज वापस ले सकते हैं, या उन्हें अफसोस है जो अल्फाज उनसे अनजाने में उनके मुंह से निकल गए हैं, वो उन पर उन्हें अफसोस है। अच्छा, आपको याद होगा वो जब ड्रोन हमला या कोई ऐसी चीज़ होती थी और उससे माजरत की या माफ़ी की दरख्वास्त की जाती, वो
मुतालबा किया जाता था अमेरिका से, तो अमेरिका माफ़ी नहीं मांगता। बदमाश है ना, मतलब सबसे ताकतवर मुल्क है और वो अपना सुपर पावर होने का ज़ोम है उसको, तो माफ़ी नहीं मांगता, वो मैक्सिमम माजरत कर लेता है। तो इमरान खान साहब को भी शायद कोई ज़ोम है कि वो कुछ सुपर पावर हैं या उन्हें कुछ सुपर पावर्स जो हैं उनकी सपोर्ट हासिल है। वैसे तो उन्हें सपोर्ट है, मतलब वो जो मैं बार बार बताता हूँ, रूहानी कुछ ताकतें हो सकती हैं उनकी हों, लेकिन हो सकता है कुछ और गैबी ताकतें भी हों जिनकी उनको सपोर्ट हासिल है, जिनकी बुनियाद पे वो ये कहते हैं नहीं मैं तो नहीं मानूंगा बात, किसी के सामने नहीं झुकने को तैयार। वो जो उनका होता है ना, असल में वो कानून और आइन के सामने झुकने को तैयार नहीं है। असल में वो अदालतों के सामने झुकने को और अदालतों की बात मानने को तैयार नहीं है। असल में वो निज़ाम के आगे झुकने को और निज़ाम की, सिस्टम की, लॉ की बात मानने को तैयार नहीं है। तो ये उनका ज़ोम है, लेकिन चूँकि उन्हें है तो उस पे चल रहे हैं। बहरहाल अदालतों में तो अब इस बयान के बाद जिसमें उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है, तो देखना ही है कि कल क्या उन्हें फिर भी माफ़ी मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने तो सिर्फ माजरत की है, अफसोस का, सॉरी माजरत भी नहीं किया, अफसोस का इजहार किया है। और उन्होंने कहा मैं वापस लेने में भी मुझे कोई ऐसा वो नहीं है, बुरा नहीं लगेगा। मतलब वो एहसान करना चाहते हैं खातून जज पर, उन पर और पूरी अदलिया पर, उनके सर पे वो एहसान करना चाहते हैं कि अगर आप कहेंगे तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लूँगा। अदरवाइज़ उनके ख्याल में ज़रूरत नहीं है वापस लेने के अल्फाज ना, जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक है। कल तक के जलसे में भी उनका ये था। तो देखते हैं कि कल अदालत उनके साथ क्या सलूक करती है। क्या जैसे आम लोगों को सज़ाएँ मिलती रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती रही है, वैसे होगा, या वो वैसे भी इमरान खान साहब तो लाडले भी तो मशहूर है ना, तो लेकिन कानून में चूँकि गुंजाइश मौजूद होती है बहुत सी चीज़ों की, तो इसलिए देखते हैं, अभी कल पता चल जाएगा अदालत में। लेकिन इमरान खान साहब को जो परेशानी होनी है ना, वो होनी है इलेक्शन कमीशन से। असल में जो इलेक्शन कमीशन में केसेस है ना, वो बड़े पक्के हैं उनके। वैसे तो आज एक नया नोटिस उन्हें इशू है, 9 सितंबर को उनको बुलाया गया है या उनसे जवाब मांगा गया है, शो कॉज आया है, जिसमें केपी में जो उन्होंने जलसा किया उस पर सरकारी ज़राए के इस्तेमाल पर उन्हें शो कॉज नोटिस हुआ है। ज़ाहिर है वो उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, ना वो वज़ीर आज़म है, ना वो वज़ीर आला है, ना वज़ीर हैं, कुछ भी नहीं है ना। तो उसमें बल्कि इस नोटिस में तो केपी के वज़ीर आला और काफ़ी सारे मिनिस्टर्स भी शामिल हैं कि वो सब इनके साथ मिलके क्यों सरकारी ज़राए का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखते हैं उस पर क्या जवाब आता है। इलेक्शन कमीशन के पास भी बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास कानून के मुताबिक अथॉरिटीज़ हैं कि वो बहुत सी चीज़ों पे एक्शन ले सकते हैं। इसी तरह जो सबसे अहम वहाँ पे केस चल रहा है वो है तोशा खाना का केस। वो भी 3 दफ़ा मोहलत लेने के बाद, उसका भी आज आखिरी दिन था, तो उन्होंने उसका जवाब दाखिल करा दिया। अच्छा, और वो कोई 80 सफ़ों पर मुश्तमिल जो है ना, उन्होंने एक जवाब दाखिल कराया। वो ऐसी लस्सी बनाई है उसकी उन्होंने चीज़ों की कि वो 2018 में ये हुआ, 19 में ये हुआ, मैंने यूँ कर दिया, वो 35,000 के थे और 30,000 से कम वाले बताने की ज़रूरत नहीं है, और फ़लाँ और पता नहीं क्या क्या, ब्ला ब्ला ब्ला। मसला ये है कि हमें जो सुनाते थे सादिक और अमीन का, वो जो उन्होंने टाइटल लिया हुआ है उनसे, साकिब निसार साहब से, अल्लाह पूछे उन्हें भी कभी, क्योंकि हमारे अदालतों ने, हमारे निज़ाम ने, हमारी हुकूमत ने तो किसी ने पूछना नहीं है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई साकिब निसार साहब से पूछ सके। और चलो ये गलत फ़ैसले तो छोड़ दें, कोई उनसे वो जो डैम फंड का पैसा खाया गया है उसका नहीं पूछ सकते। मतलब वो, मतलब सरकार की अमानत थी, कौम की अमानत थी, लोगों से जमा किए हुए पैसे, सरकार के लिए पैसे डैम फंड के नाम पे लिए गए, हुकूमत उनसे ये नहीं पूछ सकती कि वो पैसे कहाँ गए हैं। ये तो हाल है हमारा। तो बहरहाल वो उनसे जो ये सादिक और अमीन बने थे और हमें सुनाते थे कि पिछली हुकूमतों वाले तोहफे बेच के खा जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, और चोर हैं, डाकू हैं, तो ख़ुद क्या किया, मौसूफ़ ने कोई 150-200 जो गिफ्ट्स मिले थे इस दौरान में, दीगर ममालिक की जब वो दौरों पर जाते थे, वो सारे के सारे ले गए हैं, एक भी नहीं छोड़ा। अच्छा, आज अपने जो बयान में है, उन्होंने जो जवाब दाखिल कराया उसमें उन्होंने कोई 58 का इकरार किया कि हाँ वो मैंने लिए थे, और उसमें से पैसे जो जमा कराए हैं, टोटल कितने कराए हैं, 3 करोड़ पे, 3 करोड़ प्लस में है, कुछ 3.25 करोड़ होंगे। और जो बेचे हैं उसके बाद उसकी जब तफसील देते हैं तो बताते हैं कि उनमें से सिर्फ 4 तोहफे ऐसे हैं जिनकी मालियत जो है वो कुछ 6 करोड़ के करीब बनती है, 5 करोड़ 80 लाख के करीब जो है ना वो बनती है। मतलब खान साहब वहाँ बिज़नेस कर रहे थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर अवाम की खिदमत करने की बजाय, निज़ाम हुकूमत चलाने की बजाय अपना ज़ाती बिज़नेस कर रहे थे कि तोहफे उठाए, 100 रुपये का बेच दिया और बाद में आके 10 रुपये जमा करा दिए या 20 रुपये जमा करा दिए। क्या लुट मार है यार, मतलब शर्म ही नहीं आती। वो मुहावरा इस्तेमाल हुआ था ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, पता नहीं कहाँ होती है, यहाँ तो नहीं होती कम से कम। ये सिर्फ हमें सुनाने के लिए, हमें तो पता, हमें क्या सुनाते हैं, हज़रत उमर का वाक़या सुनाते हैं कि वो उन्होंने कुर्ता बनाया था, उनका कद लंबा था, तो बंदे ने पूछ लिया तो उन्होंने जवाब दिया कि इस तरह मेरे बेटे का भी था, और ख़ुद उनसे पूछो तो आग लग जाती है उनको।
उनको और उनकी पूरी पार्टी को। फिर वो कहते हैं कि अच्छा नहीं जी, आप 1947 से शुरू कर दें कि किस किसने क्या किया, सबको पकड़े फिर हम जवाब देंगे। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसी है, कोई चोर पकड़ा जाए और जब उससे पूछा जाए उसके बारे में तो वो कहे जी पहले इस थाने में जिस इलाके में मैंने चोरी की थी ना, यहाँ पे 1950 से लेकर आज तक जितनी चोरियाँ हुई हैं ना, सबका डाटा निकालें, सारे चोरों को पकड़ के लेकर आए, जब उनसे पूछ लेंगे फिर मुझे पूछिएगा। ये इनकी अखलाकियात है। वो जो कल कह रहे थे ना कि मैं आपको अभी ट्रेनिंग देना चाह रहा हूँ, मैं आप में सियासी शऊर पैदा करना चाह रहा हूँ, तो वो ये सियासी शऊर पैदा करना चाह रहे हैं कि झूठ बोलें, इतना झूठ बोलें कि वही सच लगने लगे। और सच तो बोलना ही नहीं ना, उस पर तो कसम खाई हुई है कि नहीं सच बोलना है। और इसी वजह से अब ये जब दूसरी तरफ वो आ गए हैं, वो जो शहबाज गिल साहब वाला मामला है और वो जो शौकत तरीन साहब वाला मामला है, और जो इमरान खान साहब ने खुद, वैसे तो उनका शुरू से था, मतलब 27 मार्च से जब उन्होंने वो साइफर लहराया था ना कि ये है वो अमेरिका से आया हुआ, वो क्या कह रहे थे कि मैंने जो हमारे न्यूट्रल्स हैं, यानी हमारी इस्टेब्लिशमेंट, यानी हमारी फ़ौजी लीडरशिप, उनको मैंने बता दिया था, उनका काम था इस गद्दारी को रोकें, इस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली साजिश को रोकें, लेकिन वो साजिश का हिस्सा बन गया और उन्होंने नहीं रोका। यानी इमरान खान साहब 27 मार्च से आज की तारीख़ तक क्लियर कट ये इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे जो फ़ौजी लीडरशिप है, उन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है। तो ये उनका बयानिया है। अब उन्होंने उनके ख़िलाफ़ जो बयान दिया था जिस पे सारा शोर मचा हुआ है, तो उनके दोस्त तो भागना शुरू हो गए। आपने देखा है सदर आरिफ अलवी साहब ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, वो खुद बयान दें। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं मैंने सुना ही नहीं है। असद उमर साहब कह देते हैं मैं बिज़ी था, मैंने तो वो बयान ही नहीं सुना। तो अब परवेज़ इलाही साहब ने भी अपना वो वर्जन दे दिया। उन्होंने कहा है कि मैंने आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा, सिपा सलार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो उसमें कह रहे हैं कि मैंने सिपा सलार कमर जावेद बाजवा साहब को बहुत करीब से देखा है और इस्लाम और इस मुल्क के लिए उनकी खिदमत गरां कदर हैं और बड़े मुहिब्बे वतन हैं और मुल्क की खिदमत और इस्लाम की खिदमत और वतन की हिफाजत के लिए उन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी उन्होंने कह दिया कि भाईजान ये जो आपने गद्दारी वाला ड्रामा शुरू किया हुआ ना, ये जो आप म्यूज़िक बजा रहे हैं, ये जो आप बांसुरी बजा रहे हैं, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो खान साहब आपके दोस्त आपको छोड़ रहे हैं और फिर आप अकेले जो है ना, वो वैसे तो कुछ आपके दोस्त चाहते थे ना कि वो गलियां हो जान सुंजियां ते विच मिर्ज़ा यार फिरे, तो अब वो वाला सीन नहीं होगा, लेकिन आप ये मिर्ज़ा यार अकेला ही फिर रहा होगा और पीछे पीछे पता है ना क्या होता है वो हो रहा होगा। शुक्रिया।